नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में अच्छी रौनक, निफ्टी 11,000 के पार निकला। निफ्टी बैंक में 300 अंकों का उछाल। बाजार का बादशाह रिलायंस 5% से ज्यादा बढ़ा। एचडीएफसी बैंक के सीईओ पद के लिए शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को आरबीआई से मिली मंजूरी। मौजूदा एमडी और सीईओ आदित्य पुरी ने सीएनबीसी टीवी 18 से एक्सक्लूसिवली कहा, बिजनेस की अच्छी समझ रखते हैं शशिधर। एचडीएफसी ग्रुप के शेयरों में आज दिखी रौनक, 4% भागा एचडीएफसी बैंक। और आईटी छोड़ ज्यादातर सेक्टर्स में आज दिखी जबरदस्त तेजी। निफ्टी मीडिया इंडेक्स सबसे ज्यादा करीब 3% ऊपर, तो ऑटो, मेटल, एफएमसीजी और सीमेंट शेयरों में भी दिखा भरपूर खरीदारी का एक्शन। रक्षा खरीद के नियम नोटिफाई होने से डिफेंस शेयरों में दिखी तेजी। 5 से 6% तक भागे हैल और भारत डायनामिक्स। आज सुबह 2020 में दी थी डिफेंस शेयरों में तेजी की सलाह। और कई मिड कैप कंपनियों के नतीजों का बाजार को है इंतजार। नतीजों से पहले 2 से 3% भागा डिक्सन टेक। टाटा कंज्यूमर भी 2.5% ऊपर। गोदरेज कंज्यूमर, पीआई इंडस्ट्री के भी नतीजे आज। और क्रेडिट पॉलिसी पर आज से एमपीसी की बैठक शुरू। 6 अगस्त को आएगा ब्याज दरों पर फैसला। आवास बैंकर्स महापोल में ज्यादातर एक्सपर्ट बोले, इस बार रेट कट होना मुश्किल। और मार्केट के एक्शन पर ही सभी की नजरें हैं, जहां पर आज के दिन चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है। लगातार पिछले 4 सत्रों में मुनाफा वसूली हो रही थी। ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि अगस्त सीरीज की शुरुआत थोड़ी सी सॉफ्टर नोट पर हुई है और शायद अगस्त का महीना कंसोलिडेशन वाला साबित हो सकता है। लेकिन आज विदेशी बाजारों से मजबूत क्यूज लेकर भारतीय बाजार फिर तेजी पकड़ रहा है। 11,000 के ऊपर हम निकले हैं। इनफैक्ट 11,067 तक का हाई छुआ निफ्टी ने और उसके बाद 11,030 तक के लेवल्स पर ये टिका हुआ है। मिड कैप्स तो आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन आज जो बड़ी तेजी देखने को मिली है वो आई है निफ्टी बैंक की बदौलत। 300 अंकों तक की बढ़त निफ्टी बैंक ने इस समय दर्ज कर ली है। साथ ही साथ आप गौर करेंगे तो एचडीएफसी बैंक की अगुवाई में दरअसल ये तेजी बनती हुई दिखाई दी। और एचडीएफसी बैंक ही नहीं, कोटक जैसे बैंक्स भी हैं जिनकी ओर से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है आज इस मार्केट को। तो ये हाइलाइट्स आपके सामने रखते हैं। 4 दिनों की गिरावट पर लगाम लगी है और 11,000 के पार निकला है बाजार। निजी बैंकों में पूरा जोश देखने को मिला है और इस चौतरफा तेजी में देखिए डिफेंस शेयरों का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वहां पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है वो नोटिफाई की गई है, सामने आई है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है ये। लेकिन आज से ही इन सभी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। दूसरी तरफ आप गौर करें, मिड कैप में फर्टिलाइजर शेयर, केमिकल शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिला है। यही नहीं, चाय, चावल जैसी कंपनियां जो इनफैक्ट खाने पीने के स्टॉक्स है ना, उनमें अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में फिर दर्ज हो रही है। तो ये फिलहाल मार्केट का पूरा हाल है। इस बाजार में फिर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर गाबा साहब का पहले व्यू लेंगे और फिर आगे बात करेंगे कि किन किन स्टॉक्स के बदौलत ये तेजी देखने को मिली है। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून। देखिए, बढ़िया मूव है, निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी ने 11,067 का हाई छुआ। इन लेवल्स पर क्या नई तेजी लेंगे या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेहतर है? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षिता। ऐसा है कि मुझे लगता है कि निफ्टी में थोड़ा रुकना चाहिए, लेकिन अगर तेजी करनी है तो बैंक निफ्टी में होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है। वो हमारी जगह पर है जहां हमको बाय करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक स्टॉप होना चाहिए करीब 21,225 का। और या तो फिर टाइट स्टॉप चाहिए तो अभी ले सकते हैं। स्टॉप अगर 21,330 का अपमूव मिल सकता है, 21,500 भी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में रहे तो एक बेहतर ट्रेड बैंक निफ्टी में बस। तो निफ्टी बैंक एक बेहतर ट्रेड है, उसी के साथ रहिएगा। 21,500 की तैयारी हो रही है, 300 पॉइंट ऊपर फिलहाल वो इंडेक्स।
गावा साहब, स्टॉक्स क्या निकाले हैं आपने फिर? मुझे लगता है दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, यहाँ पर तेजी है, करेक्शन था वो खत्म हो गया। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 990 की है, थोड़ा वक्त लगता है उसके लिए। स्टॉप होगा 920 का। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL यहाँ पर बाय। और दूसरा है टाटा कंज्यूमर। हमने कल पासिंग में इस पर बात की थी। टाटा कंज्यूमर पर आपने मेंशन किया था, इसका टेक्निकल टारगेट ऑन द अपसाइड है कुछ 455-60 का जोन। स्टॉप होगा 440 का, मेट्रो 1 और 2 डेज। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर तेजी नजर आती है। ओके, तो हाल के लिए 990 के टारगेट के लिए तेजी करनी है और टाटा कंज्यूमर में भी आप तेजी का ही कॉल लेकर चले। दरअसल आज नंबर्स आने वाले हैं। नॉर्मली बाजार बंद होने के बाद आते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नंबर्स। देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस कंपनी पोस्ट करेगी। थोड़ी सी बेहतरी उम्मीद यही है Q1 में देखने को मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे कल के करके अनलॉक 1 में इनके जो होम डिलीवरी है या फिर टेक अवे सर्विसेज हैं वो शुरू हो गई थी। तो ये दो स्टॉक्स रेडार पर रखिएगा। चलिए अब वरुण को जोड़ लेते हैं और वरुण आपको फटाफट बताएंगे कि मिड कैप स्टॉक्स में जो रौनक है वो किस सेक्टर से इनफैक्ट आ रही है, कहां कहां पर आज तेजी का आलम है। वरुण, देखिए हर्षदा, मिड कैप सेक्टर इंडेक्स में जिस सेक्टर से सबसे ज्यादा रौनक आ रही है वो PSU सेक्टर है। उसमें भी जो डिफेंस काउंटर्स है उनमें सबसे ज्यादा चमक देखने मिल रही है। जो हेडलाइन में भी आपने मेंशन किया कि डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। उसके बाद देखिए भारत डायनामिक्स, HAL जैसे काउंटर जो है जिनमें जम के खरीदारी, और इसके चलते जो बाकी PSU काउंटर्स है ना, ITI, BEL जैसे, वहां भी तेजी देखने मिल रही है। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा QIP का घोषणा की है, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है, स्टॉक में तेजी है। आज लिकर स्टॉक देखिए GM बेवरेज, रेडिको खैतान जैसे काउंटर्स, क्योंकि मुंबई में जो गाइडलाइंस दी है अनलॉक 3 की, उसका इंपैक्ट इन काउंटर्स पे होगा। उसके चलते क्योंकि लिकर काउंटर्स को अलाउ किया गया है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के चलते पालन करते हुए काउंटर सेल्स के लिए, उसका इंपैक्ट है। और ज्योति लाइफ में प्रमोटर्स ने प्राइस शेयर रिलीज कराए हैं, उसका इंपैक्ट। तो ये वो काउंटर्स है जहां पे तेजी है। नतीजों का इंपैक्ट VST इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस, KPIT टेक और एक्साइड में देखने मिल रहा है जहां तेजी है। BSE और धनलक्ष्मी बैंक में नतीजों के बाद दबाव है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में तेजी है उसमें SL प्रोपैक है। नतीजों के बाद लगातार ये काउंटर तेजी में है और अब तो ये 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। अपोलो टायर्स कल नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले तेजी में है। मीडिया काउंटर्स में तेजी है, नेटवर्क 18, TV18 को आप देख लीजिए। ओबेरॉय रियल्टी में तेजी है। जुबिलेंट फूड और इंटरग्लोब पिछले कुछ दिनों से ये दो काउंटर्स है ना, जुबिलेंट और इंटरग्लोब, ये काफी हरकत में आ चुके हैं। लेकिन गिरावट जहां है वो काउंटर्स है जिनमें पिछले कुछ दिनों में तेजी थी, जैसे कि लॉरस लैब, माइंडट्री, IIT काउंटर्स में दबाव है। PVR, IGL और जुबिलेंट लाइफ जैसे काउंटर्स है जहां पे कुछ हद तक दबाव देखने मिल रहा है। लेकिन आज की जो पूरी रौनक है वो PSU काउंटर्स के कारण है, और खासकर जो डिफेंस काउंटर्स है उन्होंने ही पूरा माजरा जो है वो संभाला हुआ है एक्चुअली। जी हाँ, PSU कंपनियों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कुछ और तेजी के कैंडिडेट्स हम ढूंढेंगे इन PSU कंपनियों में जिनमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। जैसे गाबा साहब कह रहे हैं बैंक निफ्टी में और तेजी देखने को मिल रही है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो कुछ कोई बैंक आपने स्पेसिफिकली नोटिस किया है क्या गाबा साहब, जिसमें इस समय नई ट्रेडिंग पोजीशन ली जा सकती है? मुझे HDFC बैंक सुबह अच्छा लगता था, देख लेता हूं मैं अभी यहाँ पर। यस, अब तक HDFC बैंक पॉसिबल है कि अपने मिले 1080 का टारगेट नजर आता है। और दूसरा है ICICI बैंक, यहाँ पर तेजी है। मुझे लगता है इसका टारगेट 360 का, वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप लगाना पड़ेगा 344 का। तो ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों ही में तेजी नजर आती है। बैंक्स में कुछ 100 पॉइंट्स की एक तेजी हमने देखी है बोलने के बाद। जी हाँ, निफ्टी बैंक आपने कहा 21,500 पहुंचेगा, 21,400 तो इसने मिनटों में हासिल कर लिया है, उस पर नजर रखिएगा। एक बार निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स भी डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिए, क्योंकि ICICI बैंक में नई तेजी बन रही है। HDFC बैंक में जो स्थिरता थी, इनफैक्ट जो सुबह में 4% की बढ़त आई उसके बाद वो स्थिर है, लेकिन ICICI बैंक नया एडिशन जोड़ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ये वो स्टॉक्स है जहां पर धीरे धीरे करके निचले लेवल से और तेजी देखने को मिल रही है। DCB बैंक जैसे छोटी कंपनियों में भी हमने देखा है थोड़ी सी अब निबलिंग शुरू हो गई है। इस समय ट्रेड नहीं देंगे उस पर, थोड़ी और एक्शन आने दीजिए, लेकिन ये सरकारी बैंकों के बजाय जो निजी बैंक हैं वो रेडार पर हैं। चलिए अब एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपको याद होगा सरकार ज्यादा तवज्जो देना चाह रही है कि भारत में ही ज्यादातर प्रोडक्ट्स का निर्माण हो, और इसमें API प्रोडक्शन को जोर देने पर काफी ज्यादा बातचीत हो रही है। अब यहाँ पर APIs या फिर दवाइयों में इस्तेमाल किए जाने वाले एक्सीपिएंट्स को भी उस सूची में शामिल किया गया है। एक्सीपिएंट्स दरअसल वो होते हैं जो इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जो आपके कॉफ सिरप में या फिर कैप्सूल्स का जो कवर बनता है
उसमें इस्तेमाल होते हैं थोड़ी और वॉल्यूम देने के लिए दवाई को, आप ऐसे कहिए। तो आलोक आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली किन प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर और राहत बनती हुई दिखाई देगी और किन कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये खबर फेवर वाली है। आलोक, इनफैक्ट ये फार्मा सेक्टर में जो प्रोडक्शन को और तूल देने की जरूरत है उस पर आप काफी समय से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये एक्सिपिएंट्स वाले डिटेल्स क्या हैं, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। बल्क ड्रग यानी एपीआई के बाद अब एक्सिपिएंट इंडस्ट्री यानी वो बेस मटेरियल जिसको मिक्स करके एपीआई में फॉर्मुलेशंस या डोजेस तैयार किए जाते हैं, उस एक्सिपिएंट इंडस्ट्री को भी अब पीएलआई स्कीम में शामिल करने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार मौजूदा जो फार्मा सेक्टर के लिए पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें 7 साल तक उनको इंसेंटिव मिलना है, उसके तहत एक्सिपिएंट इंडस्ट्री को भी शामिल करने की तैयारी कर रही है। लेकिन जो पीएलआई स्कीम है उसके अगले चरण में एक्सिपिएंट इंडस्ट्री को शामिल किया जाएगा। दरअसल अभी भी जिस तरह से एपीआई देश में करीब 70% विदेशों से इंपोर्ट हो रहे थे, उसी तरह से मेजर एक्सिपिएंट्स भी अभी करीब 70% विदेशों से ही इंपोर्ट होते हैं। हालांकि देश में कई सारी कंपनियां हैं जो एक्सिपिएंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे कि कई तरह के एक्सिपिएंट मार्केट में मौजूद होते हैं, जिसमें स्टार्च होता है, सॉर्बिटॉल होता है, लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है, इसके अलावा अल्कोहल। ये तमाम वो चीजें हैं जिसमें एपीआई यानी बल्क ड्रग को मिक्स करके टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल्स या इस तरह की चीजें, सिरप्स वगैरह बनाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये मेडिसिन का बेस मटेरियल होता है और इस बेस मटेरियल की भी मैन्युफैक्चरिंग देश में बड़े पैमाने पर हो, इसके लिए सरकार जो मौजूदा पीएलआई स्कीम है उसका दायरा बढ़ाकर एक्सिपिएंट इंडस्ट्री को भी शामिल करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके लिए कुछ तय जो इंडियन फार्माकोपिया के मुताबिक जो तय गाइडलाइंस हैं उसको और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि देश में ही ग्लोबल स्टैंडर्ड के एक्सिपिएंट को तैयार किया जा सके। तो देखिए, देश में ग्लोबल स्टैंडर्ड के एक्सिपिएंट्स को तैयार किया जा सके, इसमें लैक्टोज शामिल है, साइलेटॉल जैसी प्रोडक्ट शामिल हैं और कुछ कंपनियां हैं जो बेसिकली इस प्रोडक्ट को बनाती हैं। बीएसएफ रेडार पर रखिएगा क्योंकि बीएसएफ ग्लोबली दरअसल एक्सिपिएंट के बिजनेस में एक अग्रसर खिलाड़ी है। वो एक स्टॉक आपके रेडार पर होना चाहिए क्योंकि बीएसएफ के इंडिया जो प्रोडक्शन है वहां पर एक रैंप अप देखने को मिलेगा। सरकार उन कंपनियों को तवज्जो देंगी जो ये प्रोडक्ट्स भारत में बना रही हैं, तो ये बीएसएफ के इंडिया आर्म के लिए पॉजिटिव है। दूसरी तरफ आरती इंडस्ट्रीज भी बड़े पैमाने पर एपीआई मैन्युफैक्चरर्स को काफी सारा माल प्रोवाइड करती है और उनकी सूची में भी कई सारे एक्सिपिएंट्स शामिल हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज भी रेडार पर होना चाहिए क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो एक्सिपिएंट मैन्युफैक्चरर्स हैं और उनके लिए दरअसल ये खबर पॉजिटिव रहेगी। तो बीएसएफ बात करते करते आप देखिएगा 0.5% ऊपर आ चुका है। दूसरी तरफ आरती इंडस्ट्रीज में अब 2% तक की तेजी देखेंगे, वॉल्यूम पिकअप देखने को मिल रहा है। गावा साहब, पहले आरती इंडस्ट्रीज पर एक राय दीजिए क्योंकि ये एक स्टॉक है जिसने इस साल परफॉर्मेंस दिखाया, करीब 24% के गेन्स देखने को मिले हैं। पिछले महीने में धीरे धीरे करके इसमें तेजी देखने को मिली थी। मुझे ये बताइए, मौजूदा भाव 1035 पर क्या ये एक अट्रैक्टिव प्ले है इस समय? जी हाँ, आरती इंडस्ट्रीज मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया बेस बना है, 900 के करीब बहुत बढ़िया ब्रेकआउट चाहिए था, वो 960 के पास हो गया। उसके बाद एक थर्ड जो अच्छी बात है इसके लिए, इसने 1000 का लेवल भी क्रॉस कर लिया, तो अभी 3 डिजिट से 4 डिजिट्स पे आ गया। अब 1000 का जो लेवल है ये बेस बन गया, इसके नीचे स्टॉप लगाना चाहिए और लेकर थोड़ा भूल जाना चाहिए। मुझे पहला टारगेट 1150 का लगता है, फिर 1200 भी नजर आता है आरती इंडस्ट्रीज में, ले लेना चाहिए। ओके, तो आरती इंडस्ट्रीज 1150 की तैयारी कर रहा है, स्टॉक आपके सामने 1000 के ऊपर का शेयर है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिलेगा आगे चलकर और एक अच्छी पेरेंटेज की कंपनी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस पर नजरें होनी चाहिए। अच्छा, एक और एडेड एडवांटेज दरअसल आरती इंडस्ट्रीज में गावा साहब ये है, मुझे याद है जुलाई के फर्स्ट हाफ में एक आईसीआईसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था कि शायद आरती इंडस्ट्रीज आगे चलकर अगस्त एंड में वायदे बाजार का हिस्सा बन सकता है। उसकी पुष्टि हम नहीं कर पाए हैं, ये एक रिपोर्ट थी, उन्होंने कई सारी कंपनियों के नाम लिए थे लेकिन मुझे स्पेसिफिकली याद है उसमें आरती इंडस्ट्रीज भी शामिल था। तो यहां पर देखिए अच्छा निवेश का मौका आपको दिख रहा है। बीएसएफ में गावा साहब, आज सुबह में हमने देखी थी तेजी, अब थोड़ा सा फिजल आउट हुआ, 1430 के आसपास कोई मौका है या फिर आरती ज्यादा बेहतर ट्रेड है?
आई थिंक आरती ज्यादा बेटर ट्रेड है। बीएसएफ लेना है तो अब भी ले सकते हैं, स्टॉप होगा 420 का ऑन द अपसाइड, 1500 का जोन ट्रेडिंग बेट लग सकता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। लेकिन वीकनेस कहीं पर भी नहीं है बीएसएफ में, यहाँ पर भी एक तेजी बन सकती है, एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता हो। ओके, तो बीएसएफ भी लॉन्ग ट्रेड है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास फिलहाल बना हुआ है ये स्टॉक। आप है आपके पास तो रखें। स्टॉक हमारे चर्चा करते करते दिन के लो से 2% ऊपर आ गया, लगभग 3% ऊपर आरती इंडस्ट्रीज इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ये रॉकेट की तरह नहीं भागेगा, लेकिन अच्छे रिटर्न्स आपको देगा जरूर। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद सुमित को जोड़ेंगे जो आपको बताएंगे कल जिन कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं उसमें आज ट्रेड का मौका है या नहीं, और नंबर्स से लार्जली क्या उम्मीद की जा रही है। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र, और मिड कैप स्टॉक्स में आज हमने देखा है भरपूर तेजी देखने को मिली है। अभी भी इंडेक्स करीब 160 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक लेकिन कर रहा है आउट परफॉर्म, अब 450 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक। और गाबा साहब कांग्रेचुलेशंस, आपका टारगेट हिट हो चुका है। आपने ब्रेक से पहले कहा था, यानी कि 10 मिनट पहले कहा था कि 21,500 हासिल होगा। 21,510 के लेवल्स तो हमने अचीव कर ही लिए हैं। इससे कैरी करेंगे या प्रॉफिट बुक करेंगे, और अगर कैरी करना है तो स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाए? देखिए, निफ्टी बैंक की बात करें तो यह टारगेट तो अचीव हो चुका, लेकिन वीकनेस नहीं है, प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। मुझे अब नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट नजर आता है 21,650 675 जोन, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। एंड ऑफ द सेशन में अगर और एक डिप मिलता है तो ले लेना चाहिए, लेकिन अब खरीदने का मौका थोड़ा निकल गया, क्योंकि थोड़ा साइडवेज जोन मिलता है तो फ्रेश बाइंग करेंगे, लेकिन वो जगह होती है खरीदने की, वो मिस हो गई। उस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी एक बेहतर ट्रेड था। निफ्टी बैंक तो डेफिनेटली बेहतर ट्रेड है और टारगेट हासिल हो गया है, और टारगेट हिट की मोहर भी डायरेक्टर साहब ने लगा दी। 21,500 हमने कहा था। अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, होल्ड कीजिए तेजी के इस ट्रेड को निफ्टी बैंक में। चलिए अब सुमित को जोड़ लेते हैं, और सुमित आपको बताएंगे कि किन कंपनियों के नंबर्स कल आने वाले हैं। इसमें अपोलो टायर जैसी कंपनियां शामिल है, साथ ही साथ डीएलएफ जैसी कंपनियां भी शामिल है। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, शुरुआत तो हम अपोलो टायर्स के साथ ही करते हैं। एक वीक साइड पे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, हालांकि शेयर आज चला हुआ है, लेकिन नंबर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो करीब करीब 60% के आसपास रेवेन्यूज डिक्लाइन की बात है वाई बेसिस पर, और 50% के आसपास सीक्वेंशियल बेसिस पर रेवेन्यूज टूट सकते हैं। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगी, 21% के आसपास बढ़त की बातचीत बाजार में हो रही है। चाहे आप वाई देख लेंगे तो 20%, अदरवाइज 21% के आसपास ही ग्रोथ है। हालांकि मुनाफे फ्रंट पर ये मुनाफे से कुछ ब्रोकर्स ये भी मानते हैं घाटे में आती हुई दिखाई पड़ सकती है। 227 करोड़ का घाटा आएगा कंसोलिडेटेड बेसिस पर, और करीब करीब 78 करोड़ का पिछली बार मुनाफा था, और 142 करोड़ पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा था। उसकी वजह भी है कि इनके जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है वहां से थोड़ी वीकनेस है, थोड़ी कॉस्ट एस्केलेट होगी, और बाकी वॉल्यूम्स में डिक्लाइन तो कंपनी के रेवेन्यूज में दिखाई पड़ेगा ही। तो कंसो बेसिस पे नंबर्स मुनाफे से घाटे में आएंगे, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक की बातचीत एनालिस्ट मान रहे हैं। दूसरी तरफ जो रियल स्टेट स्पेस के नंबर हैं उसमें दोनों कंपनीज के नंबर, आप डीएलएफ को देख लें या गोदरेज प्रॉपर्टी को देख लें। तो पहले डीएलएफ की बात करेंगे। डीएलएफ के नंबर्स थोड़े वीक आएंगे, और घाटे में आने की भी बातचीत ब्रोकर्स कर रहे हैं। करीब करीब 72 करोड़ का घाटा आ सकता है इस तिमाही में। उसकी वजह साफ है, कमर्शियल बिजनेस जो है इनका, वहां से मॉल की तरफ से रेंटल्स नहीं आए। एक दूसरा, जो रेंटल्स आए भी उनमें भी रीनेगोशिएशन हुआ लोअर साइड पर, उसका इम्पैक्ट 470-471 करोड़ की जो भी सेल की आ रही है इस तिमाही में, वो प्री बुक्ड अमाउंट है जो कि इस क्वार्टर में दिखाई पड़ेगा। तो वहां से बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, और इनका क्योंकि रेंटल बिजनेस एक बड़ा रेवेन्यू लाकर देता है, सोर्स होता है, तो उसकी वजह से भी इनके नंबर्स थोड़े ढीले आने की बातचीत हो रही है इस क्वार्टर के अंदर। ऑन द क्वांट्ररी, गोदरेज प्रॉपर्टी के नंबर अगर आप देखेंगे तो वो नंबर्स थोड़े बेटर साइड पर दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट ये भी कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं कि पूरी रियल स्टेट स्पेस में सबसे बेटर साइड में नंबर गोदरेज प्रॉपर्टी के आते हुए दिखाई पड़ेंगे। करीब करीब 240 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 4 करोड़ के आसपास का EBITDA, और मुनाफा 57-58 करोड़ रुपए कंपनी इस तिमाही में पोस्ट कर सकती है। डिक्लाइन रहेगा, लेकिन बाकी सभी सेक्टरी कंपनियां घाटे में जाती हुई दिखाई पड़ी थी, इनकी तरफ से थोड़ी परफॉर्मेंस बेटर है। कुछ एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि चैनल चेक ये कहता है कि लॉकडाउन में इनकी प्रॉपर्टी बिकी भी है, तो हो सकता है इनके नंबर थोड़े बेटर साइड पर आए। डीएलएफ के नंबर ढीले होंगे, और अपोलो के भी ऑपरेटिंग नंबर ठीक होंगे, अदरवाइज नंबर से प्रेशर रहेगा। ओके, तो
गोदरेज प्रॉपर्टीज में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अपोलो टायर्स का ऑपरेशनली थोड़ा सा वीकनेस देखी जाएगी। अच्छा, वैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज पर गावा साहब मेरी कल नजर थी, आज भी स्टॉक में देखेंगे तो 912 के लेवल्स हैं। कोई ट्रेड लेंगे क्या प्री नंबर्स? इस बारी कंपनी ने कहा तो है तो FY21 में 15 मिलियन स्क्वायर फीट की नई प्रॉपर्टीज वो लॉन्च करेंगे, कोई मौका? जी नहीं, मैं अवॉइड कर दूंगा। जब तक कि मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक लेना नहीं चाहिए। लेने की जगह अब नहीं है, शायद कल थी लेकिन आज नहीं लगती मुझे। मेरे सेटअप के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है, इसलिए मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूंगा। हाँ जी, चलिए, कल एक्शन था, आज ठंडा है, अवॉइड कीजिए। RBL बैंक पर गावा साहब फटाफट एक नजर लगाइए। 2.5% ऊपर आ चुका है। ये जो निफ्टी बैंक 21,500 पर पहुंचा, RBL बैंक में एक बड़ा स्पर्ट देखने को मिला। तेजी करें? जी आप कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट होगा 175 का होगा, स्टॉप लगाना पड़ेगा 164 का। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ी बाइंग है और इस ट्रेड में एक ट्रेड प्योरली ट्रेडिंग बेट बन सकता है बाउंस के लिए। ओके, तो एक बाउंस वाला प्ले RBL बैंक देखने को मिल रहा है। अच्छा, स्टॉक 2020 में कई सारे स्टॉक्स आज सुझाए गए थे, उसमें इनफैक्ट डिफेंस कंपनियों की एकदम लड़ी थी और इन सभी स्टॉक्स में हमने देखा है आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो मिश्र धातु देखिए, वालचंद देखिए, जेन देखिए, ये सभी काउंटर्स है जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी देखने को मिली है। दूसरी तरफ नीरज ने भी भारत डायनामिक्स, हैल, गार्डन रीच जैसे स्टॉक्स पर राय दी थी तेजी की, और वो भी आज के सत्र में दरअसल कर रहे हैं आउट परफॉर्म। VST इंडस्ट्रीज नंबर्स अच्छे तो 7% भागा वो स्टॉक का। तो ये आउट परफॉर्मेंस जो सुबह में हमने आपके लिए आइडेंटिफाई किए उनमें तेजी कायम है। फटाफट स्टॉक 2020 में जो बदलाव, ये अपडेट आया वो आपके सामने है, लेकिन खिलाड़ी में भी कुछ बदलाव आ रहे हैं। कविता जैन ने एक नया ट्रेड लिया है। ये हात्सुन एग्रो में इन्होंने मेरे ख्याल में 710 पर के टारगेट के लिए एक ट्रेड, ये मुझे लग रहा है 800 का टारगेट था। प्रॉफिट बुक तो उन्होंने दूसरे ट्रेड में सुदर्शन केमिकल में 710 पर प्रॉफिट बुक किया है मुझे लग रहा है। एनीवेज, हात्सुन एग्रो इन्होंने दूसरा ट्रेड जोड़ा था। सुदर्शन केमिकल पर इनकी 500 के टारगेट की कॉल थी। अब आते हैं मनीष शर्मा। मनीष शर्मा ने HUL में दरअसल अपना सेल कॉल एग्जिट कर लिया है 2202 पर, और अमर राजा शॉर्ट किया है 650 के टारगेट के लिए। ये नया ट्रेड आया इनकी ओर से, तो अमर राजा एक शॉर्ट ट्रेड है इनकी तरफ से इस समय। ओवरऑल रिटर्न्स का हाल क्या है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तीनों ही जानकारों के बीच मनीष शर्मा, मानव चोपड़ा और कविता जैन के बीच मुकाबला। मनीष शर्मा 48% के रिटर्न्स पर इस समय मैं थोड़ी सी चौंक गई कि ये अचानक क्या हुआ। 48% के रिटर्न्स, 10% की कमाई हो चुकी है कविता की, 5% के रिटर्न्स जहां पर मानव चोपड़ा दिखा रहे हैं। ये फिलहाल आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट है। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते डायरेक्टर साहब एक बार आरती इंडस्ट्री स्क्रीन पर छोड़ जाइएगा, हमने इसकी चर्चा की थी। ये 3% ऊपर है, अच्छा भागा है स्टॉक 1043 के लेवल्स पर, और निफ्टी बैंक भी छोड़ जाएंगे जहां पर 21,500 का टारगेट हिट हुआ। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कंसाई नारुलक के नंबर्स आ चुके हैं, कंपनी का मैनेजमेंट जुड़ेगा KYC में हमारे साथ। बने रहिए CNBC आवाज पर।